पिछले महीने हुए एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में विमान हादसे की मुख्य वजह पर रोशनी डाली गई है। 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया विमान के साथ क्या हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने दोपहर 1:38 और 42 सेकंड पर अधिकतम दर्ज की गई 180 नॉट्स की एयर स्पीड हासिल की और इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक एक कर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इनके बीच 1 सेकंड का अंतर था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए सुना गया कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। लगभग 10 सेकंड बाद 1:38 और 56 सेकंड पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ से रन में गया। फिर 4 सेकंड बाद 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ रन में चला गया। इसका मतलब यह है कि पायलट ने दोबारा विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की। लगभग 9 सेकंड बाद यानी 1:39 और 5 सेकंड पर एक पायलट ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को मैडे 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 का संदेश भेजा। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और थोड़ी ही देर में उन्होंने विमान को क्रैश होते देखा। जब इंजनों ने काम करना बंद किया तो रैम एयर टरबाइन एक छोटी प्रोपेलर जैसी डिवाइस अपने आप एक्टिव हो गई ताकि इमरजेंसी में हाइड्रोलिक पावर मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया है, एयरपोर्ट से मिली सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद जब विमान ऊपर उठना शुरू कर रहा था तब रैम एयर टरबाइन एक्टिव हो गई थी। उड़ान के रास्ते के आसपास किसी बड़ी बर्ड एक्टिविटी की जानकारी नहीं मिली। एयरपोर्ट के रनवे की बाउंड्री पार करने से पहले ही विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी थी। फिलहाल तकनीकी खराबी की संभावना से इनकार किया गया है, लेकिन हमें और जानकारी का इंतजार करना होगा क्योंकि ये केवल शुरुआती रिपोर्ट है। हालांकि रिपोर्ट की कुछ चीज़ें चौंकाने वाली है, खासकर यह बात कि दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में ले जाए गए थे। लेकिन अब भी कई सवाल बने हुए हैं। क्या यह तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या यह सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या थी? क्या यह मानवीय भूल थी?